पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक ऐसा भूचाल आया जिसने दशकों पुराने किलों को ढहा दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना महज एक सियासी फेरबदल नहीं था, बल्कि ये शुरुआत थी उस मिशन क्लीन की जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुस्तानी बरसों से कर रहे थे। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही मुख्यमंत्री ने जो फाइल साइन की, उसने सरहद पार बैठे आकाओं के पसीने छुड़ा दिए। आदेश साफ था, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को खुली छूट, 45 दिनों के भीतर पूरी बॉर्डर पर अभेद्य बाड़बंदी और घुसपैठियों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। इस एक फैसले ने बांग्लादेश के भीतर बैठे उन कट्टरपंथी संगठनों की नींद उड़ा दी है जो अब तक घुसपैठ को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। आज ढाका से लेकर चटगांव तक की सड़कों पर जो आग दिख रही है, वो असल में उस धंधे के बंद होने का डर है जो अवैध तरीके से भारत में लोगों को भेजकर चलाया जाता था। ये कट्टरपंथी अब खुलेआम भारत को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि अब सीमा पर सिर्फ कटीले तार नहीं लग रहे, बल्कि भारत की सुरक्षा का वो चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिसे तोड़ना उनके बस की बात नहीं। जैसे ही बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी के हाथों में आई, उन्होंने सीधे तौर पर बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, घुसपैठ का परमानेंट इलाज। पश्चिम बंगाल की जो सीमा बांग्लादेश से लगती है, वो दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। कहीं नदियां हैं, कहीं घने जंगल और कहीं दलदल। इन्हीं रास्तों का फायदा उठाकर अब तक हजारों लोग चुपचाप भारत में दाखिल हो जाते थे, लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि सिर्फ 1.5 महीने के भीतर इन सभी रास्तों को सील कर दिया जाएगा। इधर भारत ने अपनी तैयारी शुरू की और उधर बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। ये वही संगठन हैं जो हमेशा से भारत विरोधी एजेंडे पर चलते रहे हैं। इन लोगों ने ढाका की सड़कों पर मार्च निकाला और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि उन्हें डर इस बात का है कि अगर घुसपैठ रुकी तो उनकी वोट बैंक की राजनीति और पाकिस्तान से मिलने वाला फंड बंद हो जाएगा। इन कट्टरपंथियों की रैलियों में जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, वो किसी भी स्वाभिमानी भारतीय का खून खौलाने के लिए काफी है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश में हिंदू भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग और धमकी है, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि भारत अपनी शर्तों पर चलता है। किसी भी बाहरी दबाव या धमकी के आगे झुकना अब भारत की डिक्शनरी में नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर जो भी अवैध रूप से घुसने की कोशिश करेगा, उसे कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। इन प्रदर्शनों के पीछे की टाइमिंग को समझिए। जैसे ही बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनी, इन संगठनों को लगने लगा कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी। ये कट्टरपंथी नेता मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार भारतीय राजदूत को तलब करे। ये लोग बाबरी मस्जिद और कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, जिसका इस घुसपैठ विरोधी अभियान से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में अस्थिरता पैदा करना है। ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं, जो हमेशा से चाहता रहा है कि भारत की पूर्वी सीमा अशांत रहे। भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब तक यहाँ की राज्य सरकारों और केंद्र के बीच तालमेल की कमी का फायदा घुसपैठिए उठाते थे, लेकिन अब सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत स्मार्ट फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इसमें ऐसे सेंसर्स और थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं जो अंधेरे में भी परिंदे के पर मारने की खबर बीएसएफ को दे देंगे। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी आज सड़कों पर चीख रहे हैं, उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है। वे सिर्फ भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उनमें से एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जब मुस्लिम राष्ट्र खड़ा होगा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भाषा सीधे तौर पर भारत की अखंडता को चुनौती देने वाली है। लेकिन भारत की सेना और अर्धसैनिक बल अब इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। सरहद पर तैनात हमारे जवान अब फ्री हैंड के साथ खड़े हैं। घुसपैठ सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और संसाधनों पर भी बोझ है। सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज की खबरें लंबे समय से आती रही हैं। नई सरकार ने तय किया है कि अब इस बदलाव को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन लोगों की पहचान की जा रही है
जो पिछले कुछ सालों में गलत दस्तावेजों के सहारे भारत में घुस आए हैं। उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो चुका है और यही वो बात है जिसने ढाका में बैठे आकाओं को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान के जिहादी तंत्र से जुड़े ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब हिंदुओं को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। ये उनकी पुरानी रणनीति रही है। जब भी भारत में कोई कड़ा फैसला हो, वहां के अल्पसंख्यकों को डराना शुरू कर दो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अब इतना मजबूत है कि वो अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा करना जानता है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमारी सीमाएं हमारी संप्रभुता का प्रतीक हैं और यहाँ कोई भी बिन बुलाया मेहमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 45 दिन की डेडलाइन सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन भारत ने इसके लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी है। सीमा पर कंस्ट्रक्शन का काम 24 घंटे चल रहा है। नदियों के ऊपर लेजर वॉल बनाई जा रही है ताकि पानी के रास्ते होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। बीएसएफ के डीजी खुद इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ये भारत का वो नया चेहरा है जो अब वेट एंड वॉच की नीति को छोड़कर एक्शन में विश्वास रखता है। इन कट्टरपंथियों की दुकान घुसपैठ के कारोबार से चलती है। पाकिस्तान इन्हें फंड देता है ताकि ये लोग सीमा पार से मानव तस्करी और ड्रग्स का धंधा चला सकें। जब बॉर्डर सील हो जाएगा तो इनकी कमाई के सारे जरिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो भारत आज अंतरिक्ष में झंडे गाड़ी रख रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उसे तोड़ना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी इनके लिए महंगा साबित होगा। बांग्लादेश सरकार के लिए भी ये एक इम्तिहान की घड़ी है। क्या वो अपने देश में पल रहे इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएगी या इन्हें भारत के खिलाफ जहर उगलने की छूट देती रहेगी? भारत ने हमेशा एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही एकमात्र मंत्र है। बंगाल की धरती से उठी ये राष्ट्रवादी लहर अब थमने वाली नहीं है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ इस अभियान ने पश्चिम बंगाल के उन आम लोगों में उम्मीद जगाई है जो सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे। चाहे वो स्थानीय रोजगार की बात हो या सुरक्षा की, घुसपैठ ने हर चीज को प्रभावित किया था। अब जब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है तो लोगों को लग रहा है कि उनके हक की रक्षा करने वाला कोई आया है। ये जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो भारत को सुरक्षित देखना चाहती है। कट्टरपंथियों का ये विरोध प्रदर्शन असल में उनकी हार का कबूलनामा है। वे जानते हैं कि अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। भारत ने तकनीक और ताकत का जो मेल सरहद पर पेश किया है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। बीएसएफ की चौकियां अब हाई-टेक कंट्रोल रूम्स से जुड़ी हुई हैं। हर हरकत पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ये आधुनिक भारत की वो दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत ने हमेशा कड़े कदम उठाए हैं। 1971 में जिस भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में मदद की थी, वही भारत आज अपनी सुरक्षा के लिए भी उतना ही सजग है। अगर कुछ लोग इस मदद को भूलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उन्हें इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि घुसपैठिए चाहे कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक कार्य योजना है। राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन सिंडिकेट्स को तोड़ा जा रहा है जो जाली आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने का काम करते थे। यह पूरा नेटवर्क अब धराशायी हो रहा है। ढाका की सड़कों पर मार्च निकालने वाले ये लोग भूल रहे हैं कि आज की दुनिया में झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। भारत पर लगाए गए उनके आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा। घुसपैठ को धर्म के चश्मे से देखना इन कट्टरपंथियों की चाल है, जिसे अब दुनिया समझ चुकी है। भारत का ये गुस्सा जायज है। जब आपके घर में कोई बिना अनुमति घुसने की कोशिश करे और पकड़े जाने पर आपको ही धमकी दे, तो आप चुप नहीं बैठ सकते। भारत ने अपनी शांति प्रियता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया है। सरहद पर गूंजते भारत माता की जय के नारे उन कट्टरपंथियों के कानों में किसी बम की तरह फट रहे हैं जो भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे।